हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी की। ठीक है। और आज है हमारा डे आई थिंक 17 है। और मैथ्स का पेपर करेंगे, रीजनिंग का पेपर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैथ्स का पेपर ही करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक वस्तु को 20% की छूट देने के पश्चात इतने में बेचा गया। मतलब आप ऐसा करो कि 100 रुपए की चीज मान लो, 20% की छूट दोगे तो 80 में बेचोगे, है ना। दोनों को अगर देखें 20 पंजे 100 और 20 चक्कू 80, तो 5 की चीज को 4 में बेचोगे। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आपने देखा बेचने वाला रेट दिया हुआ, 4 का मान दिया हुआ इतना, और आपसे 5 का मान पूछ रहे हैं। 5 का मान देखोगे, ये निकालना है, एक्स ले लो। ठीक है। 4 से इसे डिवाइड करोगे, 4 कम 4, 4 तियां 12 और 4 चुकू 16। एक्स का मान आ जाएगा 265,6700। आगे बात समझ में? तो ये आंसर हो जाएगा। बस इतना सा काम आपने करना है, और अगर आप ये कर ले तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ए से, तो ए बी और सी तीन लोगों की बात कर रहे हैं। बी ए से 20% अधिक है। बी ए से मतलब ए अगर 100 है तो बी 120 होगा। इन दोनों का अनुपात देखोगे अगर आप, तो 20 पंजे 100 और 20 छके 120। फिर कह रहा है कि सी बी से 25% अधिक है। सी बी से, अगर बी 100 है तो सी कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 125। अनुपात देखोगे 20 पंजे 100, ओ सॉरी 5 चकू 20 और 5 पंजे सॉरी 25 पंजे 125। तो अनुपात आ गया 4:5। यहाँ अनुपात था 5:6। बी का मान एक जगह 6 है, एक जगह 4 है, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। 6 में करोगे 2 से गुणा, 4 में करोगे 3 से गुणा, तो आपको क्या दिखता है? ए बी और सी का अनुपात दिख रहा है 10, 12 और 15। आ रही है बात समझ में? 10, 12 और 15 दिख रहा है। सी का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे 330 दिया हुआ है। आपसे ए का मान पूछ रहे हैं। ए का मान आपके हिसाब से कितना है? 10 है। 10 का मान पूछ रहे हैं, तो 15 से इसे भाग कर दो। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। एक का मान आ गया ये 22, 10 का मान आ जाएगा 220। यही करना है। आगे बात समझ में? इस तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप बोलेंगे बिल्कुल कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नीचे दी गई तालिका में 5 विभिन्न मैचों बल्लेबाज B1, B2, B3, 4 बनाए गए रनों को दर्शाती है। तो B1, B2, B3 ये बैट्समैन है, और ये मैचेस हैं M1, M2, M3, M4, M5। कितने कितने रन वो बैट्समैन बना रहे हैं, इसका एक ग्राफ, एक चार्ट दिया हुआ है, एक सारणी दी हुई है ना। इन 5 मैचों में B1 तथा B4, तो B1 देखोगे ये है B1, B4 देखोगे ये है B4। बनाए गए रनों के कुल संख्या में अंतर क्या है? मतलब आपने इन सबको जोड़ना है और इन सबको जोड़ना है, और इन दोनों का अंतर बता देना है। यहां से जो योग आएगा और यहां से जो योग आएगा, उसका आप अंतर कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। वो 111 आ रहा है, तो आप कहेंगे यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कर लेना आप। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एक विद्यालय में 50 शिक्षकों का औसत 66 है। 50 शिक्षकों का औसत मतलब उनके आयु का योग 50 लोगों की 50 से भाग करेंगे तभी 66 आ रहा होगा। आप बोलेंगे हाँ। और 60 शिक्षकों का, तो 60 का योग बटे 60 से डिवाइड करेंगे तो आ रहा होगा 55, गुणा करेंगे तो S50। 50 लोगों की जो आयु का योग आ गया 3300 आ गया। यहां देखोगे तो कितना आ गया? 3300 आ गया। इन दोनों को जोड़ोगे, आपसे बोल रहा है दोनों विद्यालयों के शिक्षकों को मिलाकर औसत क्या होगा। तो 50 और 60 जोड़ लेंगे तो 110 हो जाएगा। जोड़ोगे तो 6600 हो जाएगा। इससे अगर आप 110 से भाग कर लोगे दोनों तरफ, तो आपका औसत आ जाएगा। कितने शिक्षक हैं? 110 शिक्षक हैं, तो 110 से भाग करोगे, शून्य से शून्य कट गया, 11 छके 66, 11 छके ओ सॉरी 11 छके 66 और शून्य तो 60 आ गया। 60 वर्ष आंसर है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलो। अगला सवाल देखिए क्या है।
₹3200 की राशि पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया और साधारण ब्याज के मध्यांतर। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है CI माइनस SI, कब 2 बार निकले, क्या फॉर्मूला है? तो आप बोलोगे PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। आपको मूलधन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 3200 दिया हुआ। R गिवन है आपको 20, तो स्क्वायर करना है 20 गुणा 20 अपॉन 100 गुणा गए 100। आ रही है बात समझ में? ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 20 से 1 2 1 2, 32 का डबल 64 का डबल 128, 128 का अंतर आ गया। अगर 3 साल की बात करते तो आप कह देते कितना होगा? PR² 300 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब, ये फॉर्मूला हो जाता। ठीक है, इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, तो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया वो तो हो ही गया था ना। अगर 3 साल कहता तो हमने ये फॉर्मूला लिख दिया ताकि आपको पता रहे कि क्या बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो एक शंकु समझ लीजिए, शंकु क्या होता है? शंकु जो बर्थडे में आप कैप पहनते हो वो होती है। ऊंचाई दे रखी है 24, त्रिज्या दे रखी है 10। तो आपको त्रियक ऊंचाई पता होनी चाहिए। त्रियक ऊंचाई क्या होगी? त्रियक ऊंचाई जो होगी वो ऊंचाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर का वर्गमूल होती है। बस इतना ध्यान रखना है। तो ऊंचाई कितनी है? 24, 24 का स्क्वायर करोगे 576 प्लस 100, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, त्रिज्या 10 है ना। ठीक है, 676 आ गई, और 676 किसका वर्गमूल है? तो आप कहेंगे 26 का। त्रियक ऊंचाई आ गई आपके पास 26। बोल रहे इसे रंगने की दर बताइए, शंकु को बाहर से रंगने में कुल खर्चा कितना आएगा? तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि मतलब इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए आपको, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की तरफ जाएं तो आप कहेंगे ये होता है πr/l। एल बोले तो स्लैंट हाइट, त्रियक ऊंचाई, आर रेडियस। ठीक है, तो पाई की वैल्यू रखोगे 22/7 गुणा गए आर, 10 गुणा गए एल। एल देखोगे कितना है? 26। इतना तो टोटल एरिया आ गया। और इस एरिया को 14 रुपए के हिसाब से, सॉरी 28 रुपए के हिसाब से आपने पैसे देने हैं। तो 7 से इसे काटोगे, 7 चुको 28, ठीक, गुणा करोगे और आपका आंसर आ जाएगा 22880। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या है। इस तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वही है, बैट्समैन 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 उनके मैचेस खेले हुए हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है B3 द्वारा बनाए गए रन का प्रति मैच औसत क्या है? B3 ने कितने रन बनाए? ये रन बनाए, इनको जोड़ लो। कितने मैचों में है ये? 5 में, जोड़ के 5 से भाग कर लेना तो औसत आ जाएगा। ठीक है, जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि 8 के पहले 4 धनात्मक गुणज। तो 8 के पहले 4, गुणज का मतलब हो गया मल्टीपल। तो एक 8 हो गया, एक 16 हो गया, एक 24 हो गया, एक 32 हो गया। ये हो गया पहला 4 धनात्मक गुणज, यही है। औसत क्या होगा? तो देखो आप क्या करोगे, जब भी आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर आए, कुछ भी आए, सबको जोड़ लो। औसत बताना है तो सबको जोड़ लो और 4 से भाग कर लो। ठीक है, तो 32 और 8 40, ये भी 40, 80, 80 हो गया। 80 को 4 से भाग करोगे 20 आंसर आ जाएगा। सबको जोड़ लो, ठीक, और 4 से भाग कर दो। इसी तरह से औसत निकालते हैं। अगले सवाल की तरफ आइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक आयताकार बगीचे की लंबाई दे रखी है, आयताकार है, आयत, लंबाई दे रखी है 12, चौड़ाई दे रखी है 9। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल बोल रहा है। क्षेत्रफल कितना होगा? तो जो क्षेत्रफल होता है आयत का वो होता है लंबाई गुणा गए चौड़ाई, लंबाई गुणा गए चौड़ाई। तो आप क्या करेंगे? लंबाई देखोगे 12 गुणा गए 9, बोले तो 108 वर्ग सेंटीमीटर है। ऐसा कुछ परिमाप कहता, तो परिमाप आप कहेंगे कि होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, प्लस चौड़ाई। किसका परिमाप है जी? आयत की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं।
ठीक है, परिमाप बोले तो पेरीमीटर। ठीक, तो बस हमें तो यही बताना था, क्षेत्रफल बताना था। परिमाप मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में अगर परिमाप आएगा तो आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है, महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो 2 की घात 3 गुणा गए 3 की घात 5 गुणा गए 5 की घात 5 और 3 की घात 1 गुणा गए 5 की घात 2 गुणा गए 7 की घात 1। महत्तम समापवर्तक का मतलब हो गया HCF। तो जब भी आपको HCF या मॉसअपो निकालना हो तो आपने देखना है दोनों में कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कॉमन है। तो आप बोलोगे 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, उनकी जो मिनिमम पावर है वो लिख लो, 1 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, जो तो दोनों में कॉमन हो, 5 की पावर 2 है। ठीक, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, मिनिमम पावर कितनी है, 2 है। 3 है, 3 है, मिनिमम पावर कितनी है, 1 है, तो ये आ जाएगा। इसी का अगर लॉस ऑफ कह रहे होते आपसे तो आप एलसीएम कहने का मतलब, तो आप क्या करते, सारे फैक्टर लिखते, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, और उनकी मैक्सिमम पावर ले लेते। मैक्सिमम पावर कितना है, 2 कहीं पे कितना है सबसे ज्यादा, 3 बार है, 3 5 बार है, 5 5 बार है, 7 1 बार है, तो ये लॉस ऑफ हो जाता और ऊपर मॉसोपो है। तो आपका आंसर तो इसका ये होना था, मॉसोपो पूछ रहा था, लॉसोपो पूछता तो ये हो जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। इस तरह से क्या होता है कि आपको दोनों चीजें निकालनी आ जाती हैं। इस क्वेश्चन को देखो, राहुल ने बाजार से 80 वस्तुएं खरीदी, कुल वस्तुओं की 25% चीजें क्या हो गई, खराब हो गई। 80 चीजें खरीदी, 25% खराब हो गई, तो 80 का 25% हो गया 20, बच कितनी गई, 60 बच गई। शेष वस्तुओं को, ये खराब हो गई, खराब हो गई का मतलब है इस पे उसे पूरा का पूरा लॉस हुआ। कितने का, पूरा, बोले तो 100% का लॉस हुआ। तो आप लिखेंगे 20 का 100% का लॉस हुआ माइनस का, प्लस 60 पे कितने प्रतिशत का फायदा हुआ, 50% के फायदे पे बेचा। ये मैं क्वेश्चन गड़बड़ कर रहा था, अब देखो कितना हो गया। तो और पूरे को डिवाइड कर दोगे 80 से, 80 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ गया मेरे ख्याल से 1/4 गुणा गए 100% माइनस का, प्लस 3/4 गुणा गए 50%। इससे इसे काटोगे तो 25% आ रहा है, लॉस हो रहा था, प्लस इससे इसे काटोगे तो 25 का भी आधा 12.5 घटा मल्टीप्लाई करोगे तो 37.5% आ गया। इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखोगे तो 12.5% का प्रॉफिट आ रहा है। आगे बात समझ में, तो इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो हमने क्लास में किया था, 80 चीजें थी, 20 चीज खराब हो गई, बची कितनी, 60 चीजें बची हैं। मान लो कि एक चीज 1 रुपए में आप खरीद रहे थे और बेच कितने में रहे हो, 50% लाभ पे, मतलब 60 की चीजों को कितने में बेचोगे, तो आप बोलोगे 90 में बेचोगे, 90 में बेचोगे, ऐसे कर सकते हैं। 80 की चीज को 90 में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहोगे 10 का प्रॉफिट हो रहा है। 10 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए लगे थे आपके, आप बोलोगे 80 रुपए लगे थे आपके, 1/8 गुणा गए 100, बोले तो 12.5%, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, दोनों तरीके सही है। अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। विक्रय मतलब विक्रय मूल्य 3 है और क्रय मूल्य 4 है, मतलब 4 की चीज, क्रय मूल्य मतलब खरीदी 4 की थी और बेच कितने में रहे हो, 3 में बेच रहे हो, तो क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है। कितने रुपए लगे, तो आप बोलोगे 4 रुपए लगे, क्रय मूल्य के बराबर ही तो रुपए लगे, गुणा गए 100, आंसर आ जाएगा 25% की हानि हो रही है। आगे बात समझ में, अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं कि साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है, ये पढ़ना जरूरी है। साधारण ब्याज कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्षों में स्वयं की 14 गुनी हो जाती है। मतलब 1 रुपए हैं तो 15 वर्ष लगे उन्हें 14 गुना होने में। 14 गुना होने का मतलब है 13 का ब्याज मिला, 13 का ब्याज मिला।
अब आपने ये देखना है कि 13 का ब्याज मिल रहा है कितने साल में, तो आप बोलोगे 15 वर्ष में। पूछ क्या रहा है, कितने वर्षों में राशि स्वयं की 92 गुना हो जाएगी, मतलब ₹1 92 हो जाएंगे, मतलब ब्याज कितने का चाहिए, तो आप बोलोगे 1 92 कब होंगे, जब ब्याज 91 का मिलेगा। ठीक है, 13 का ब्याज मिलता है 15 साल में, एक का ब्याज मिलेगा, एक का ब्याज मिलेगा 15/13 वर्ष में, यही होगा। आपको कितने का ब्याज चाहिए, तो आप बोलोगे 91 का, 91 का ब्याज मिलेगा 15/13 गुणा गए 91, 91 सत्ते 13 सत्ते 91 और 15 सत्ते 105 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे, 105 वर्ष लगेंगे ये होने में। और ये बात समझ में, इतना सा काम करना है बस। ये साधारण ब्याज से था, कंपाउंड इंटरेस्ट से होता तो आपको पता है क्या करना है। इसमें कह रहे हैं M5 में इन बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए प्रति बल्लेबाज औसत रन क्या है। M5 में ये हैं, सबको जोड़ लोगे, कितने हैं, 4 है, 4 से भाग कर लोगे, ये औसत हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, देखो क्या है। हाँ, बार बार कह रहा हूं कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा। 6 होल 1/5 बॉड मास अप्लाई होगा, ये क्यों नहीं समझ रहे हो यार, ये समझो ना। ये कह रहे हैं हम बार बार कि बॉड मास अप्लाई होगा, तो बॉड मास अप्लाई करना है, नहीं कर रहे हो। देखो क्या है, पहले किसे सॉल्व करोगे, आप बोलोगे ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ये भी 62 है, ये भी 62 है, ये 16 है माइनस का, ये 11 है प्लस का, तो 11 में से 16 गया तो माइनस का आएगा भैया, माइनस का 5/62, और ये है 2/5, इसकी इधर इसकी इधर इसकी ऐसे, तो 62 दूनी 124 माइनस 25/31 शून्य, ये आ गया। का मतलब है कि गुणा करनी है 5/6 से, फिर 5 के 30 और 1 31, 31/5, तो ये 5 से ये 5 कट गया, इस 31 से ये 31 कट गया, ये शून्य बच रहा है तो 60 आ गया। और यहाँ ऊपर देखोगे तो 99 आ गया, 99/60, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 से इसे काटोगे 3 दूनी 6, 33/20 है क्या आंसर, आप बोलेंगे हाँ जी है। ऐसे हो जाएगा ये सवाल। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है तो बार बार देखो, इसे समझो। 4 + 200 भागा गए, भागा का मतलब गुणा 1/50 प्लस 3/2 गुणा गए, पहले सॉल्व करोगे, 4 एकम 4, 5 एकम 5, मतलब 4 - 5/20, यही होना है, आप बोलोगे हाँ। ये -1 देगा नहीं देगा, आप बोलोगे हाँ देगा, तो माइनस की वजह से यहाँ बाहर माइनस आ जाएगा, 3/2 गुणा गए 1/20, ये माइनस जो आ रहा था उसकी वजह से बाहर माइनस आ गया, है ना। अब 50 से इसे काटोगे 4 बार, तो 4 + 4 कितना आ गया, 8 आ गया। अब ये कितना है, तो आप बोलोगे ये है 40, 40 अठे 4 अठे 32, 320 माइनस 3/40, तो ये आ गया 317/40, ये आंसर आ जाएगा। क्या चाह रहा है यार इसे करने में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आपसे कह रहा है कि दो वस्तुओं का मूल्य 4 और 3 के अनुपात में है, 4 और 3 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 50% बढ़ाया जाता है, तो 50% निकालना थोड़ा दिक्कत है, तो मान लो 400 और 300 है। फिर कह रहा है इसे 50% बढ़ा दो पहली वस्तु को, तो इसे 50% बढ़ाओगे तो इसका 50% 200 हो गया, बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तथा दूसरी वस्तु का मूल्य 10% घटाया गया, 10% 30 हो गया, घटाया तो कितना हो गया, 270 हो गया। यदि दूसरी वस्तु का नया मूल्य क्या है आपके हिसाब से, 270 का मान कितना दे रहा है, 54 दे रहा है, तो 54 एक बार और ये 5 बार, 5 का मान 1 है, तो 1 का मान कितना होगा, 1/5। आपसे बोल रहा है पहली वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना था, 400, 400 का मान पूछ रहा है, तो 400/5, 5 से ये कट जाएगा, 5 × 8 = 40, 80 आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलिए, अगले सवाल को देखिए। सी अकेला एक काम को 20 दिन में करता है,
डी अकेला 30 दिन में कर सकता है, सी डी दोनों मिलके, तो 20 दिन में सी कर रहा है, डी 30 दिन में कर रहा है, दोनों का लॉस ऑफ ऑल हो गए, आ गया 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, दोनों को जोड़ोगे तो दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं, 60 काम करना है, कितना दिन लगाएंगे, 12 दिन लगाएंगे, 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में कह रहा है उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्हें एक निश्चित राशि की बचत की, मतलब 5 रुपए बचत करने वाले 1 लोग हैं, 15 रुपए बचत करने वाले 3 लोग हैं, 20 रुपए बचत करने वाले 4 लोग हैं, 2 लोग हैं। ठीक है, आपसे पूछा दिए गए डेटा का बहुलक क्या है। बहुलक मतलब जो बार बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार कौन से पैसे बचत किए गए, तो आप बोलोगे 4 बार किसे बचत किया गया, 20 को बचत किया गया, तो 20 हो जाएगा आंसर। बस इतना सा करना था इसमें। क्या हो जाएगा, 20 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए जी, बहुलक कह रहा है मतलब बहुत बार जो आया उसकी बात कर रहा है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है, तो चाल दे रखी है कितनी, तो आप कहोगे 30 मीटर प्रति सेकंड इस चाल से चला रहा है, और कितनी दूरी तय करनी है उसे, आप आप कहेंगे कि 16,220 किलोमीटर। अब ऊपर देखोगे मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर है, और आंसर घंटे में दे रहा, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में बदल सकते हो, तो आप बोलोगे बदल लेंगे 18/5 से गुणा करके, 5 छके 30, तो ये आ जाएगा 18 छके 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब आपको क्या बताना है, समय बताना है। समय बराबर क्या होता है भाई, तो आप बोलेंगे दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी कितनी गिवन है, तो आप बोलेंगे 16,000 कह रहा हूँ, 1620 और 108 किससे आता है, 18 के पहाड़े में आता है, 18 नंबर 162, 18 छके 108, 6 से ये कट जाता है, 15 आ गया, 15 है ऑप्शन में, तो आप बोलेंगे हाँ जी है, 15 घंटे आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलो अगले सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है कल भी किया था हमने इस तरह का क्वेश्चन। अनिल घर से दफ्तर जाता है, किस स्पीड से जा रहा है, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, और दफ्तर से घर आ रहा है किस स्पीड से आ रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है। ऐसे ही कह रहा, अपने घर वापस आ जाता है, मतलब गया और वापस आया। कुल कितना टाइम लगता है इस पूरे जर्नी में, तो आप कहोगे 39 घंटे लगते हैं। तो समय दे दिया आपको कितना, 39 घंटे, मगर एक स्पीड दे देता तो आप बोलोगे एक स्पीड निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, बोलोगे औसत चाल से इन दोनों को एक कर लेंगे। औसत चाल बराबर 2 गुणा गया 35 गुणा गया 30 बटे 35 और 30 को जोड़ोगे तो 65, 5 13 बार, 5 7 बार। ठीक है, ये आ गया। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे चाल गुणा के समय। चाल कितनी है, तो ये देखो ये लिखी हुई चाल, 2 गुणा के 7 गुणा के 30 बटे 13। समय कितना दिया हुआ, 39, 13 से इसे काटोगे, 13 तिया 39। ये कुल दूरी आ गई। कौन सी दूरी, घर से लेके वापस घर तक की। इसको अगर आधा कर लें, तो आधा कर लोगे तो घर से ऑफिस की दूरी निकल जाएगी। एक्सक्यूज मी, घर से ऑफिस की दूरी निकल जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आधा करेंगे, 2 सते 14, 14 नमे है कुछ, अच्छा 2 से तो काटा ही नहीं ना, 2 से ये काट लो, 7 21 दूनी 42, 420 किलोमीटर आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हो गया ये सवाल। अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही प्यारा उम्दा सा सवाल है। कह रहा है ए रेशो बी दिया हुआ ये, तो इसका मान बताओ, मतलब ए बी रेशो बी ए पूछ रहा है। ए का मान कितना है, 4 है, बी का मान कितना है, 5 है। वैल्यू पुट करो, कहोगे 4/5 रेशियो 5/4, दोनों में 4 से गुणा कर लो एक बार, तो क्या होगा, ये 4 कट जाएगा, फिर 5 से गुणा कर लो दोनों तरफ, 5 से इधर 5 से इधर, अब क्या होगा, ये 5 कट जाएगा। नंबर क्या बन गया,
16:25 है क्या ऑप्शन में? तो आप बोलेंगे ये रहा। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो और देखो क्या हो रहा है। इसमें कह रहा है ए बी सी का रेशियो दिया हुआ, ए दिया हुआ, बी दिया हुआ और सी भी दिया हुआ। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे 1/A 1/B और 1/C का अनुपात पूछ रहा है, तो आप वैल्यू पुट करोगे 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। फिर आपने क्या किया, 6 से सबको गुणा कर ली, 6 से कर ली 6 से, तो ये 6 से 6 कट गया, 2 दूनी 4 2 3 6। फिर 2 से कर लो, 2 से यहाँ की, 2 से यहाँ की, 2 से यहाँ की, कुछ दिक्कत नहीं हुई, 2 भी कट गया। फिर आपने देखा 5 अभी भी बच रहा है, 5 से भी गुणा कर ली, 5 से इधर की, 5 से इधर की, 5 से ये 5 कट गया और 5 की यहाँ की। तो आपके पास जो नंबर आ गया वो आ गया 15:12:10। ऐसा कोई आंसर है? तो आप बोलेंगे ये नहीं है, ये है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या है। एक आयताकार मेज का परिमाप दे रखा है 2L+B 48 दे रखा है। आयत मेज की क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणा गए चौड़ाई बराबर 128। अगर इसे सॉल्व करोगे तो L+B बराबर आ गया 24। तो ऐसे दो नंबर सोचो जिन्हें गुणा करके 128 आ जाए और जिन्हें जोड़ करके 24 आ जाए। तो आप बोलोगे 16 अट्ठे 128, तो आप कहोगे 16 गुणा गए 8 कितना होता है? 128 होता है। 16 अट्ठे 128 और 16 और 8 को जोड़ोगे तो आ रहा है 24। पूछ रहा है मेज की लंबाई, जो बड़ी वाली लेंथ होती है, साइड होती है, उसे कहते हैं लंबाई। तो हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इस तरह से हो जाएगा ये सवाल। अगले सवाल की तरफ चलो, देखो क्या कह रहा है। विवेक देव तथा ललित अकेले एक कार्य को क्रमशः इतने 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 दिन में पूरा करते हैं। विवेक देव और ललित 10, 15 और 20 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं, यही कह रहा है। विवेक तथा देव, इनका लॉसअप लोगे तो आ गया 60, 10 छके 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। विवेक तथा देव मिलकर समान कार्य का आधा कितने दिन में करेंगे? समान कार्य का आधा कौन कौन? तो आप बोलेंगे विवेक तथा देव, ये हैं विवेक और देव, 10 कर रहे हैं एक दिन में। ठीक, तो 60 काम को करना होगा, पूरे काम को करना होगा, तो कितना टाइम लेंगे? आप बोलोगे 6 दिन लेंगे। पूरा काम करना होगा तो 6 दिन लेंगे, मगर क्वेश्चन में कह रहा है आधा काम करना है। कि पूरा काम अगर 6 दिन में कर रहे थे तो आधा काम करने में कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे 3 दिन लगेंगे। सारी विपदाओं के बावजूद हमने आज की जो ये लेक्चर है कंप्लीट कर लिया। आपने भी इसे ज़रूर करना है और डेली एक मॉक करना है। अगर हमारी ये बात मान रहे हो तो ये पहुंचोगे वहीं जहां पहुंचाना चाह रहे हैं, नहीं तो कहीं और पहुंच जाओगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो और करते रहो।